अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने फ्रेंड का, और वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, बड़ा लाइक करते हैं। उन्होंने जनाब मुझे ये गिफ्ट किया है कप, और इसके एक साइड पे बिग बर्ड्स लवर्स का साइन है और दूसरी साइड पे उन्होंने ये मेरी पिक्चर बनवाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। और वीडियो टॉपिक जो है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोफेशनल शेड है वो कैसे बनता है, किस रुख पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और इसके जो हिडन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका प्लान है शेड बनाने का तो आप कैसे शेड बनवाएं। और वो जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप जब अपना शेड बनवाएंगे तो बड़ा ही अच्छा बनेगा। एक चीज़ आपसे और शेयर करता चलूँ कि बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश होगी कि हमारा भी कोई बड़ा शेड हो। इसी तरह जब मैंने बर्ड्स रखे थे और मैं स्टूडेंट था तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा ऐसा शेड होना चाहिए। और बिलीव करें कि मैं अपने ड्रीम्स में देखा करता था कि मेरा ऐसा शेड होगा। और ये जो आप शेड देख रहे हैं जैसे ये बना है, ये समझ लें कि ये जो है वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं ऐसा बनाऊँगा। लेकिन क्योंकि मैं स्टूडेंट था, इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे और मैं इस तरह का शेड बनाना चाहता था, ख्वाहिश तो ज़रूर थी। तो मैंने क्या किया कि मैं जितने भी बर्ड मेरे पास जो थोड़े से बर्ड्स थे और जितने भी बर्ड्स मेरे पास थे, मैं उनको जब सेल करता था तो आधे बर्ड के जो पैसे हैं जो भी मैं सेल करता था वो मैं अपने शेड के लिए जमा करता था। और आहिस्ता करते करते जो है वो मैंने ये शेड तैयार कर लिया। और आप बिलीव करें कि इस पर मैंने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाया, ये सब मुझे बर्ड्स ने ही बना के दिया है। तो आप लोगों को भी यही मशवरा है कि जो ऐसी ख्वाहिश रखते हैं कि आपका एक बड़ा शेड हो और ख़ूबसूरत शेड हो, तो आप थोड़े थोड़े पैसे जो है वो शेड के लिए जमा करें और इंशाल्लाह आप भी एक दिन जो है वो शेड ज़रूर बना सकेंगे। तो इसके साथ साथ जो है वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये शेड जो मैंने तकरीबन 7 साल पहले बनाया था तो ये बना कैसे था। तो एक छोटा सा क्लिप देखते हैं और फिर मिलते हैं पॉइंट्स पर। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको वीडियो? ये कुछ तस्वीरें थी जो मैंने सेव की थी अपने लिए और संभाल के रखी थी, और मैंने इसकी एक छोटी सी वीडियो बना दी। और ये बड़े खूबसूरत मोमेंट थे और जब ये शेड बना था, और आप यकीन करेंगे मैं बहुत खुश था। तो अब जो है वो पॉइंट की तरफ आते हैं कि जब आपने शेड बनाना है तो क्या चीज़ें अपने जहन में आपने रखनी है, शेड किस रुख पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर वन ये है कि जब भी आप शेड बनाएंगे आपका साउथ ओपन होगा। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने शेड बनाया है, जैसे कि ये शेड जो आप देख रहे हैं ये शेड बना हुआ है, तो साउथ का मतलब है कि जब भी आपका दोपहर का 1 से 2 बजे का सूरज है वो बिल्कुल आपके सामने आएगा। जैसे कि ये मेरा शेड का फ्रंट है और इसका जो जब सूरज 1 से 2 बजे के दरमियान बिल्कुल यहाँ पे सामने होता है, तो इसको कहते हैं साउथ। पॉइंट नंबर टू ये है कि जब भी आपने शेड बनाना है इसको 3 साइडों से ओपन रखना है। इसका पूरा फ्रंट खुला रहेगा और इसका राइट खुला रहेगा और इसका लेफ़्ट खुला रहेगा, और पीछे आपने एक दीवार करनी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका शेड 3 साइड से ओपन होना चाहिए, और पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि आपका साउथ ओपन होना चाहिए। तो साउथ ओपन होने की वजह ये है कि आपने जब देखा होगा कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इसमें ज़्यादातर मौसम जो है वो गर्मियों का ही रहता है। सर्दियां मुश्किल से जो हैं वो 2 से 3 महीने, या मेरे ख्याल से अब 2 महीने की सर्दियां रह गई हैं, और उसमें हम शेड को पैक कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर गर्मियाँ ही रहती हैं, और गर्मियों में आपको जो है वो वेंटिलेशन चाहिए। वेंटिलेशन अगर आपके शेड पे नहीं होगी तो आपका बर्ड जो है वो बीमार होने के चांसेस हैं, उसको गर्मी लगेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और इसीलिए जो है वो वेंटिलेशन ज़रूरी है। अभी मैंने आपको 2 साइड से ओपन इसलिए कहा है कि जब सूरज यहाँ से इस साइड से निकलता है और इस साइड पे गरूब हो जाता है, तो ये है हमारा मशरिक़ और ये है हमारा जनूब।
तो ज़्यादातर हवा जो है वो इस साइड से, ज़्यादातर इस साइड से चलती है, मगरिब से मशरिक़ की तरफ, और कभी कभार ऐसा होता है कि मशरिक़ से मगरिब की तरफ चलती है। तो जब हमारी दो साइडें जो हैं वो ओपन होंगी तो हमारी वेंटिलेशन ऐसे होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी सर्दियां हैं, तो सर्दियों में मैंने अपनी जो दो साइडें हैं उनको मैंने प्लास्टिक लगा के कवर कर दिया है। तो मैंने अपना जो साइड की वेंटिलेशन है वो रोक दी। अगर हवा चलती है ऐसे चले या ऐसे इस साइड पे चले तो शेड के अंदर हवा नहीं आती। और मैंने अपने शेड के फ्रंट को बिल्कुल भी पैक नहीं किया, सिर्फ चिखें फेंकी हुई हैं और चिखें ऐसे ही रहती हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जब भी आपने शेड बनाना है, ऐसा नहीं है कि आपकी एक दीवार है और उस दीवार के ऊपर ही आपने उसका फ्रेम उठा दिया है, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब देखें, आपने उस पर चिख डालनी है, आपने उस पर प्लास्टिक लगाना है, तो आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि आप आराम से गली में, छोटी सी गली अपने बनानी है जिसमें आप एंटर हों, और आपने जो है वो चिख या दीवार जो भी आपने प्लास्टिक लगाना है, चिख लगानी है, वो आप लगा सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये साइड पे मैं चाहता तो मैं अपना शेड बड़ा करने के लिए इस फ्रेम को इस दीवार पे रख सकता था। इस दीवार पे रखने से मुझे फ़ायदा ये होना था कि एक तो मेरी कॉस्ट कम आनी थी और दूसरा ये कि मुझे जगह और मिल जानी थी। लेकिन क्योंकि इस साइड पे जो है वो मेरा पोर्शन है, लेकिन नीचे है मुझे प्लास्टिक लगाने में प्रॉब्लम होनी थी और इसके साथ चिक जलाने में भी प्रॉब्लम होनी थी। तो आप जब देखेंगे इस साइड पे, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 फुट की गली दी हुई है और उस साइड पे भी मैंने 2 फुट की गली दी हुई है। तो इसका मुझे फ़ायदा ये है कि मैं कभी भी चिखें जो है वो गिरा सकता हूँ, कभी भी चिखें उठा सकता हूँ। मुझे कोई प्लास्टिक लगाने के लिए कोई बड़ी सीढ़ी नहीं लगानी, मुझे कोई ऊपर चढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आपने शेड बनवाना है, आपने इसके 3-3 फुट के खाने बनवाने हैं। कुछ जो प्रोफेशनल लोग नहीं होते, जो आम वेल्डर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरा एक बनाते हैं और उसमें जाली ऊपर से रख के उसको वेल्ड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर इसमें आपको कोई भी पट्टी, ऐसी कोई चीज़, कोई भी पट्टी आपको नज़र नहीं आ रही, और ये 3-3 फुट के खाने हैं। तो जो आम वेल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम बनाने के बाद जो है वो जाली बाहर रखते हैं। मिसाल के तौर पर जाली, अभी आप ये देखें, आपको यहाँ पे कोई जाली जो है या पट्टी या कोई जाली नज़र नहीं आ रही है। जो आप देख रहे हैं ये डबल टेप लगी हुई है। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जाली लगाते हैं, जाली लगाने के बाद इसके ऊपर पट्टी लगाते हैं और जाली बाहर से लगाते हैं। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना, जब भी आप जाली लगाएंगे, जाली आपने हमेशा अंदर से लगवानी है। उसको कहना है कि फ्रेम पहले बनाए, फ्रेम बना के जो जाली है जाली काटे, जाली काटने के बाद जाली अंदर से लगाइए। आप देख रहे हैं ये जाली अंदर से लगी हुई है, ये जाली अंदर से लगी हुई है और ये 3-3 फुट का खाना बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने जब भी शेड बनवाना है, आपने जब टीन की चादरें ऊपर लगेंगी तो उसमें जो है वो थोड़ी सी स्पेस रह जाती है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये लोहे की, आप मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये जो लोहे की आप देख रहे हैं ये आपने लाजमी लगवानी है, क्योंकि यहाँ से कोई चिड़ियाँ या कोई चूहा, ऐसी कोई चीज़ आपके शेड के अंदर ना जा सके। तो ये आपने इसको जो है, ये लोहे की गोल गोल जो आपको नज़र आ रही हैं, ये आपने लाजमी लगवानी है। इसके बाद जनाब देख लेते हैं कि ये जो आप हुक देख रहे हैं जिस पे ये चिख लगी हुई है, तो ये हुकें आपने हर 3 फुट के बाद आपने 1-2 लाजमी लगवानी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपने अगर प्लास्टिक लगाना है तो आप प्लास्टिक लगा सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चिखें टांगना चाह रहे हैं तो वो चिखें भी टंग सकती हैं। और जैसा कि ये ऊपर लगी हैं, ऐसे ही इसी फासले पर ये नीचे भी लगी हैं, जिससे ये मैंने इसको बांधा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर भी लगी हैं और नीचे भी लगी हैं। इसको कहते हैं जे हुक कहते हैं। आप किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे जाएंगे तो वो आपको ये जे हुक दे देगा, और ये काट के यहाँ पे ये ऐसे वेल्ड हो जाएगी, और जब वेल्ड होगी तो इसी के साथ साथ जो है वो आपको बांधने में आसानी होगी। इस पर आप प्लास्टिक भी लगा सकते हैं, अपनी चिखें भी बांध सकते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जब भी आप अपना शेड बनाएं और टीन की चादरें जब भी आपने ऊपर लगवानी हैं, तो आप मेक श्योर कर लें कि जो जे हुक्स मैंने आपको पहले बताया था, जे हुक्स आपने उससे जो है अपने शेड को जगह जगह से टाइट कर देना है, कि खुदा न खास्ता अगर कोई तूफ़ान आए या कोई आंधी, ऐसी तेज़ आंधी आए, तो आपका शेड इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपनी जगह से हिले ना। और ये जो आप लोहे की चादरें देख रहे हैं, ये आपको जो है वो उड़ ना जाए। तो जगह जगह से आपने इसको जो है वो जे हुक से आपने अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर जे हुक्स लगी हुई हैं और इनको अच्छी तरह से बांधा गया है। और अगर यहाँ पे कोई आंधी तूफ़ान या बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा,
तो ये अपनी जगह पे मज़बूत रहेगा और ये जो है ये अपनी जगह से उखड़ेंगी नहीं। और ऐसे आपने इसको कवर कर लेना है। इसके साथ साथ जो है आपने ग्रीन नेट जो है वो अपने शेड पे आपने जो है उसका एक छोटी सी छत बना लेनी है। ग्रीन नेट जो आप देख रहे हैं ये मैंने लगाई हुई है और ये सर्दी गर्मी ऐसे ही रहती है। तो इसके मुझे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि अगर बहुत तेज़ बारिश आती है तो ये ग्रीन नेट जो है वो बारिश को रोक लेती है। और दूसरा जनाब, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप आती है, तो मैं अगर चिखें गिरा दूँगा धूप से बचाने के लिए बर्ड को, तो अंदर जो है वो और गर्मी हो जाएगी। तो ये चिक्स जो है ना ऊपर रहती हैं और ये जो ग्रीन नेट है ये मुझे बारिश से भी बचाता है और जो तेज़ धूप होती है उससे भी बर्ड को महफूज रखता है। तो ये जो है ये ग्रीन नेट भी आपका लगाना ज़रूरी है। टीन की चादरें जो आपने लगानी हैं वो इतनी मज़बूत होनी चाहिए कि अगर आप उस पर चलें तो वो जो है वो उसमें दबे नहीं। तो अच्छी गेज की लगवाएं और मज़बूत चादरें लगवाएं ताकि वो देर पा चलती रहे। तो ये एक दफ़ा क्लोज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हुक्स जो हैं ये ऐसे लगी हुई हैं और मैं इनके ऊपर चल रहा हूँ और जो है वो ये छत ख़राब नहीं हो रही। और ये ऐसे ही जो है वो हर तरफ से आप देख रहे हैं कि ये जो है वो जे हुक्स से टाइट हुई हुई है और बिल्कुल एक जैसी है। और दूसरी सबसे जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि आपने इसको थोड़ी सी स्लोप में रखना है। आप देख रहे हैं कि ये जो है इस साइड से ऊंची है और इस साइड से नीची है, ताकि बारिश का जितना भी पानी है अगर इसके ऊपर आए तो वो इजीली इसके ऊपर खड़ा ना हो बल्कि नीचे गिर जाए। तो इसको जो है वो आपने थोड़ा स्लोप में रखना है। अब जनाब आपको मैं सबसे ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि आपने मेरे शेड की छत देखी होगी। अब मैं आपको अभी शेड के अंदर से भी दिखाऊंगा और वीडियो थोड़ी मैं ज़रा जो है वो शाम के टाइम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नाइट व्यू भी दिखा सकूँ। हमेशा जब भी वीडियोस बनाता हूँ रोशनी में बनाता हूँ, बल्ब नहीं जल रहे होते, तो मैंने कहा आज ज़रा थोड़ा शाम के टाइम वीडियो बनाएं ताकि आपको थोड़ा नाइट व्यू भी दिखा सकें। तो एक सबसे ज़रूरी बात मैं बताऊं कि जब आप मेरे शेड को अंदर से देखेंगे तो आपको छत बिल्कुल सीधी नज़र आएगी, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी स्लोप में है। तो इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको बता देता हूं। और जो सबसे मेन पॉइंट है जो आपने अपने ज़हन में रखना है कि आपने जब लोहे की चादरें लगी हुई देखी होंगी तो उसमें आपको कैंचियाँ नज़र आती हैं, जैसे कि लोहे के क्रॉस होते हैं वो आपको नज़र आते हैं, लेकिन मेरे शेड में आपको नज़र नहीं आएंगे। उसकी एक ख़ास वजह है कि जब भी आपने शेड बनाना है आपने वो जो लोहे के क्रॉस हैं वो उल्टे रखवाने हैं और आपकी जो है वो जो थर्मोपोल जो लगाया हुआ है उसमें और जो टीन की चादरें हैं उसमें कम से कम 1 फुट का गैप होना चाहिए। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं किस गैप की बात कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा क्लोज़ करते हैं। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए हिस्सा रखा हुआ है, छत नीचे है और ये जो टीन की चादरें हैं ये ऊपर है। इसमें आप देखें इसमें आपको गैप नज़र आएगा। ये मेरे शेड का हिस्सा नहीं है, ये शेड से अलग है। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा ये है कि जब भी गर्मी आती हैं और टीन की चादर पे जब धूप पड़ती है तो ये टीन की चादरें काफ़ी तप जाती हैं और मतलब बहुत ज़्यादा हीट नीचे थ्रो करती हैं। तो जब आप इसके नीचे गैप रखेंगे तो गैप रखने का फ़ायदा ये होगा कि इसके नीचे वेंटिलेशन है। आप देख रहे हैं ये साइडों से भी खुला हुआ है और जो है अंदर तक आपको नज़र आ रहा है कि ये इसमें गैप है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हीट आती है टीन की चादर के ऊपर और वो हीट नीचे थ्रो करती है तो जो 50% हीट है वो वेंटिलेशन से निकल जाती है और बाकी जो है वो इसके नीचे जो आप इस गैप के नीचे देख रहे हैं थर्मोपोर है। और ये देखें थर्मोपोर नज़र आ रहा है आपको, मिट्टी से काफ़ी गंदा हुआ है और ये 2 इंच का थर्मोपोर है और ये मैं आपको शेड के अंदर जाकर दिखाऊंगा। तो जनाब ये जब 50% हीट जो है वो ये वेंटिलेशन से निकल जाती है और बाकी समझ लें कि 30 to 40% हीट जो है ये 2 इंच का थर्मोपोर जो है वो कवर कर लेता है। और बाहर जब आप शेड के खड़े होंगे तो आपको बहुत शदीद गर्मी लगेगी, लेकिन जब आप शेड के अंदर आएंगे तो आपको बहुत सुकून फील होगा क्योंकि यहाँ से हीट जो है वो बिल्कुल नीचे नहीं आती। तो ये जो पॉइंट है ये आपने मेरा नहीं ख्याल कि किसी शेड में देखा होगा। और ये शेड ऐसे बना हुआ है और इसकी जो थर्मोपोर जो नीचे रखा हुआ है उसकी पैकिंग के लिए हमने जो है वो छोटे छोटे पीसेस काट के इसको ऐसे पैक किया हुआ है कि जो नीचे थर्मोपोर है ये हवा से उड़े नहीं। तो बिल्कुल ये पैक किया हुआ है और इसी तरह जो है ये दूसरे शेड पे भी ऐसे ही है, मतलब जिस पे मैं खड़ा हूँ इस पे और ये जो 10 फुट का है इस पे। तो ये 2 पोर्शन बनाने का मकसद ये था कि क्योंकि मेरा शेड लंबाई में काफ़ी ज़्यादा था
और जो है वो दूसरे हिस्से में जो है वो वेंटिलेशन भी इतनी अच्छी नहीं रहनी थी और लाइट भी नहीं आनी थी, तो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में बना दिया। जिस पे मैं खड़ा हूँ ये 8 फुट ऊंचा है और जो आप देख रहे हैं ये 10 फुट ऊंचा है। तो अब चलते हैं शेड के अंदर और देखते हैं कि शेड के अंदर क्या पॉइंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए। जी फ्रेंड्स, तो अब हम शेड के अंदर आ चुके हैं। रात को वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ी सी लाइटिंग भी दिखाएं कि लाइटिंग कैसी लगती है। और ये जो एनर्जी सेवर्स मैंने लगाए हुए हैं, ये अगर आप देखें तो मैंने इसको लटकाया हुआ है पाइप के साथ। तो ये मैं छत पे भी लगा सकता था, उससे भी रोशनी आनी थी, लेकिन ये लटकाने का मकसद ये है कि एक तो खूबसूरत लगते हैं और दूसरा ये जो है वो केज की हाइट पे रखे हुए हैं कि जो ऊपर वाला पहला पोर्शन है उसकी हाइट तक हो, ताकि इसकी रोशनी केजेस के अंदर भी जा सके। तो ये जो है जब भी आपने बल्ब लगाने हैं या एनर्जी सेवर लगाने हैं, आपने इसमें जो है वो एक पाइप लटका देना है ताकि ये थोड़े नीचे आ जाएं, ताकि हर केज के अंदर रोशनी जा सके। दूसरा, आप जो एग्जॉस्ट फ़ैन देख रहे हैं, एग्जॉस्ट फ़ैन मैंने लगाया हुआ है क्योंकि अगर मैं कूलर लगाता हूँ या वैसे ही अगर इसको थोड़ा पैक करता हूँ तो जो है अंदर काफ़ी स्मेल हो जाती है। और एग्जॉस्ट फ़ैन लगाने से ये होता है कि एग्जॉस्ट फ़ैन में जब चला देता हूँ तो यहाँ से स्मेल तो ख़त्म होती ही है, लेकिन वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो जाती है और जो है वो कूलर की हवा ये खींचता रहता है और फ्रेश एयर अंदर आती रहती है और जो अंदर की स्मेल वाली जो एयर है वो बाहर जाती रहती है। इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि जैसे बिल्कुल जो है वो छत मेरी बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, टेढ़ी नहीं नज़र आ रही। और इसमें भी जो है वो आप देख रहे हैं कि 3-3 फुट का खाना है। उसके ऊपर जो है वो जाली वैसे फिक्स की हुई है जाली, और जाली के ऊपर 2 इंच मोटा थर्मोपोल है। तो जब थर्मोपोल लगाएंगे तो इससे जो है वो हीट अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो बहुत ही कम जो है वो अंदर हीट आती है और आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तो ये देखें, ये सारा थर्मोपोल लगा हुआ है, जैसा उधर लगा हुआ है। और जाली, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जाली कभी भी आपने इसके लोहे के फ्रंट पे नहीं लगानी, एंड पे लगानी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अंदर से जब जाली लगानी है तो कैसे लगानी है। जी फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जाली, मैं आपको लगाने का तरीका बता दूं कि जो आर्म वेल्डर होते हैं वो पूरा 6 फुट की है, 4 फुट की एक लंबी जाली काटते हैं और बाहर की साइड से उसको वेल्ड कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने जाली को भी 3 फुट के हिसाब से जितना आपका खाना है इतना आपने कटवाना है। और कटवाने के बाद ये जो आप पट्टी देख रहे हैं लोहे की, ये अंदर से लगी हुई है। तो एक खूबसूरती रहती है और ये है कि जाली जब अंदर से लगती है तो इसकी मजबूती भी ज़्यादा हो जाती है। जब टुकड़ों में जाली लगेगी तो जाली जो है वो मज़बूत भी काफ़ी रहेगी। जाली में जो है वो लचक नहीं आएगी। आप देखें कि ये बिल्कुल टाइट है, ये आप देख रहे हैं, ये जो जाली है ये हिल नहीं रही, तो बहुत टाइट है। और पट्टी जो है ये काफ़ी मोटी लगी हुई है यहाँ पे। और जब आप ये देखें तो पट्टी आपको यहाँ पे अंदर वेल्ड हुई भी नज़र आ रही है और जाली भी अंदर से ही आपको वेल्ड नज़र हुई भी आ रही है। तो ये सारा जो है ये आपने ऐसे इसको जाली को अंदर से लगवाना है और 3-3 फुट के खाने बनवाने हैं। और जब फ्लोर की बात कर लेते हैं, तो जो भी आपने फ्लोर बनवाना है, जब भी फ्लोर बनवाना है उस पर आपने इसकी ढाल रखवानी है। जैसा कि अगर इन केस अगर आप अंदर से धोते हैं और पानी ही तो है, जो पानी आपको निकालना ना पड़े, पानी खुद ब खुद ही बाहर चले जाए, तो इसको जो है वो आपने जब भी अंदर फ़र्श डलवाना है तो आपने इसका स्लोप थोड़ा रखना है। फ़र्श बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए। और मेरे यहाँ पे तकरीबन इस शेड में 3 ड्रेन है, जो कि जब भी यहाँ से पानी जो है अगर अंदर आ जाए या मैं धोऊँ या बाहर से पानी आ जाए, बारिश का आ जाए, तो पानी यहाँ खड़ा नहीं होता, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो एक वो मशीन के पास है पानी, और जो पानी का ड्रेन है, और एक मेरे साइड पे लगी हुई है और एक दूसरे कॉर्नर में है। तो पानी जब भी यहाँ पे आता है खुद ब खुद ही बाहर निकल जाता है, मुझे यहाँ से पानी निकालना नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं इसके डोर की। तो जब भी आपने डोर रखवाना है, डोर का साइज़ जो है वो 4 फुट रखवाना है। समटाइम जो है हमने केजेस अंदर करने होते हैं और जो है वो कभी पूरा डोर नहीं खोलना होता, तो इसलिए ये 2 दरवाजे हैं। एक में जो है वो हमेशा इसको लॉक रखता हूँ और दूसरा डोर जो है वो खुला रहता है। और इसमें आपने स्प्रिंग लगवाना है। ये स्प्रिंग लगाने का फ़ायदा ये होता है कि डोर जो है वो खुद ब खुद ही खुलता और बंद होता रहता है। जैसे कि ये देखें, ये खुद ब खुद ही बंद हो गया। तो ये 2 डोर आपने रखवाने हैं ताकि एक डोर आप आने जाने के लिए यूज़ करें, और अगर आपने केजेस लेके आने हैं तो आप दूसरा डोर भी खोल लें। इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि ये डोर में क्रॉस हैं। कभी दोस्त जो हैं वो बिल्कुल सीधा डोर रखवा देते हैं उसमें। ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं, ये जो एंगल लगा हुआ है दरमियान में, ये वाला ये नहीं होता। तो इससे जो है वो डोर में लचक आ जाती है और डोर जो है वो बिल्कुल सीधा नहीं रहता, समटाइम जो है वो टेढ़ा हो जाता है।
तो ये जो है ये आपने डोर में ये मस्ट लगवाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं जनाब कॉलोनीज़ की। जो आप जब भी शेड बनाएं, अगर आपका बड़ा शेड है तो कम से कम भी उसमें 2 कॉलोनीज़ बनवाएं। अगर आपने कॉलोनी में बर्ड नहीं भी लगाना फिर भी आप कॉलोनी मस्ट बनवाएंगे, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। आप इसमें जो है वो बर्ड्स की पेयरिंग कर सकते हैं, आप इसको एक्स्ट्रा बर्ड को छोड़ सकते हैं। अगर आपने बर्ड से बहुत ज़्यादा ब्रीड ले ली है तो उसको 15-20 दिन के लिए उसको फ़्लाइट में छोड़ सकते हैं। तो इधर मैंने जो है वो 6 बाई 6 की जो है वो 2 कॉलोनीज़ बनवाई हुई हैं और इनकी हाइट जो है वो 8 फुट है। तो कॉलोनीज़ आपने जब भी शेड बनवाना है, चाहे अगर आपका छोटा शेड है तो उसमें एक कॉलोनी बनवा लें एक साइड पे, लेकिन कॉलोनी बनाना ज़रूरी है, ये हमेशा आपको काम आएंगी। और जब भी आपने शेड बनवाना है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ये तकरीबन 4 से 5 इंच की छोटी सी मैंने दीवार खड़ी की है जिसके ऊपर ये फ्रेम चल रहा है। और जब भी आपने शेड बनाना है, ऐसा नहीं है कि वो जो लोहा जिससे आपने को इसकी बॉर्डर लाइन बनानी है वो आप ज़मीन पे ही रख दें, और उसका नुकसान ये होगा कि वहाँ से जो है वो बारिश अंदर आ सकती है और इसके अलावा पानी जो है वो भी अंदर आ सकता है। और इसके अलावा जो है वो लोहा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको जंग पकड़ लेगा और वो ख़राब होने के चांसेस हैं। तो जब भी आपने शेड बनवाना है, इसको पहले आपने इसको दीवार पे छोटी सी दीवार बनानी है 4 से 5 इंच की, और उसके ऊपर आपने लोहे का फ्रेम लगवाना है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये थ्रू आउट ऐसा ही बाहर से पूरे शेड पे ऐसा ही लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं वो आपके जहन में रहेंगे, और जब भी आप शेड बनाएंगे तो ऐसे आपका शेड भी ऐसे ही प्रोफेशनली बनेगा और हमेशा आपके काम आएगा। और आज मैंने जो है आपको थोड़ा सा नाइट व्यू भी दिखाया कि कैसे रात में कैसे लगता है मेरा शेड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।